हाँ जी। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आखिर ये जीवन है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम कोई भी काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, और क्या हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है हम उसको लेके जी रहे होते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है जीवन में। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तब हम टूटने लगते हैं, हम अपनी कही हुई बात को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे हम दृढ़ निश्चय लेते हैं और हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि इस बार हम पढ़ाई करेंगे, आज से हम रोज़ पढ़ाई करेंगे, इस बार हम ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और हम सरकारी नौकरी ले लेंगे, लेकिन होता नहीं है। क्यों? एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, रियलिटी कुछ होती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखा, आपने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखी और आपने ये सोचा कि भाई आज पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, सवाल बनने लगेंगे, कल भी पढ़ेंगे, सवाल बनने लगेंगे। आज हमने 8 घंटे की पढ़ाई करी, 4 घंटे की पढ़ाई करी, सवाल बनने लगा, मोटिवेशन आया, फिर हम आगे बढ़े। यानी कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बाद हमें कुछ मिल रहा है, फिर हम उस मिलने की लालच में एक एनर्जी लाते हैं अंदर से कि भैया हमें तो मिल रहा है, हमें और काम करना चाहिए, हमें और मिलेगा, हमें और काम करना चाहिए, हमें और मिलेगा। यानी अगले दिन फिर पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ाई करी, हमने मॉक टेस्ट लगाया, हमारे नंबर आए। कल हमने पढ़ाई करी, मॉक टेस्ट दिया, हमारे नंबर बढ़ गए। परसों हमने पढ़ाई करी, हमने मॉक टेस्ट दिया, हमारे नंबर बढ़ गए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ऐसा हम सोच के चीज़ों को शुरू करते हैं कि हम 1 महीना लगातार करेंगे, 2 महीना लगातार करेंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, हम क्रैक कर लेंगे, हम सिलेक्शन ले लेंगे, हमारे कंधों पे 2 स्टार आ जाएंगे और हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर रियलिटी क्या होती है? रियलिटी क्या होती है? हमने आज पढ़ाई करी, दबा के एकदम मेहनत करी, सवाल बनाने चले, नहीं बना। हमने पूरा जीएस अच्छे से टॉपिक पढ़ा, हमने निकाला खोजबीन करके कि प्रीवियस ईयर निकालते हैं इस चैप्टर के, हमने सवाल देखे, नहीं बने। ये होती है रियलिटी। हम एक दिन पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि उसका रिजल्ट आज मिले, नहीं मिलता। फिर अगले दिन पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं उसका रिजल्ट आज मिले, नहीं मिलता। फिर एक दिन पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं उसका रिजल्ट आज मिले, नहीं मिलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, नहीं मिलता। क्या इतने दिन तक आप ठहर सकते हो? कोई नहीं ठहर सकता भाई। आज का जीवन जैसा चल रहा है, जिस प्रकार से वीडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब के फॉर्मेट में आपको चीज़ें दिखाई जाती है, समझाई जाती है, आपके मन को छोटा बना दिया जाता है, आपकी बुद्धि को एकदम छोटा बना दिया जाता है कि भैया बस जो है सो है, यही स्ट्रैटेजी वीडियो है, यही यही पेड कोर्स है, इसी को देखो तुरंत हो जाएगा। आपका जब सामना होता है उस चीज़ से और जब वो चीज़ नहीं होती तो आप टूट जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जीवन असफल लगने लगता है और आप अपने आप से ही सवाल करने लगते हो कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे मैथ समझ नहीं आ रही है, मुझे रीजनिंग समझ नहीं आ रही है, मुझे तो रेलवे का एग्जाम क्रैक करना, मैथ से तो कोई मेरा वास्ता ही नहीं है, कैसे करूं मैं? कैसे मैं इस बार का पीसीएस एग्जाम क्रैक करूं? कैसे मैं इस बार का यूपीएससी एग्जाम क्रैक करूं? मुझे तो आ ही नहीं रहा है। यार तुमने उस पूरी स्टोरी को समझा ही नहीं, इस गेम प्लान को समझा ही नहीं कि 1 दिन करोगे नहीं होगा, 2 दिन करोगे नहीं होगा, 3 दिन करोगे नहीं होगा, 4 दिन करोगे नहीं होगा, 30वें दिन जाके करोगे, +1 कुछ होगा जीवन में, +1, .1, .2 कुछ होगा जीवन में। 30वें दिन, 40वें दिन +2, .2 कुछ होगा जीवन में। 41वें दिन 5 नंबर का हेर फेर होगा, 5 नंबर ऊपर जाओगे। 42वें दिन 15 नंबर, 45वें दिन सीधा 50 नंबर, 50वें दिन सीधा 80 नंबर, 60वें दिन सीधा 90 नंबर। समझ रहे हो गेम प्लान क्या होता है? कि शुरुआत जब हम करते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। आज अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी, आपकी आंखों में कुछ पानी आएगा कि मेरे मेरे जो फटे जूते हैं, मेरे जो फटे कपड़े हैं, इसको मैं कैसे बदल सकती हूँ, कैसे मैं बदल सकता हूँ अपनी पढ़ाई से। स्क्रॉल करते हुए फ़ोन पे वीडियो देख देख के, फ़ोन के अंदर मैं जानता हूँ तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छी लड़की हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम पढ़ना चाहते हो। तुमने वो चीज़ सर्च करी है क्या कि कैसे इस बार का एनटीपीसी एग्ज़ाम क्रैक करें, कैसे इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करें, कैसे इस बार का बीपीएससी क्रैक करें, कैसे इस बार का यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को क्रैक करेंगे, पेट एग्जाम को क्रैक करेंगे, लेखपाल बनेंगे। कैसे? आप देख रहे हो, आपका मन कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है कि भाई तुझे अच्छा काम करना है, तुझे नौकरी लेनी है, तुझे अपना घर का नाम करना है, तुझे अपना सम्मान बनाना है, अपनी गरीबी को हराना है। मैं जानता हूं, बट जब तुम शुरू करते हो और वहीं खत्म हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए। तुम्हें रिजल्ट चाहिए। ये चीज़ तुम्हें किसने दिखाया? ये तुम्हें वर्चुअल दुनिया ने दिखाया, आज की दुनिया ने दिखाया। किसी का सिलेक्शन हो गया, वो वीडियो बना रहा है, वो अपना घर दिखा रहा है, वो अपने पैसे दिखा रहा है, वो अपना बैंक बैलेंस दिखा रहा है, वो अपनी स्किल्स दिखा रहा है कि देखो मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना बॉडी बिल्डर हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ। आप खत्म हो जाते हो देख के। आपको लगता है यही तो जीवन है यार, मुझे भी तो यही चाहिए, बस एक झटके में ये मिल जाए, कैसे भी मिल जाए।
यार तुम उसके लिए बने हो, तुम उसको देखने के लिए नहीं बने हो। तुम दिखावे पे मत जाओ, तुम अपने मेहनत पे जाओ, अपने कर्म पे जाओ, धैर्य रखो, विश्वास रखो। हर बार मैं यही सिखाता हूँ, डिसिप्लिन में आओ। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा, फिर तुम अपना रास्ता बदलते हो। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम सोचते हो आज मैं लोको पायलट बनूंगा, कल तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी आई साइट कमजोर है, चलो छोड़ो जेई बन जाते हैं। फिर सोचोगे नहीं यार जेई में तो बहुत हार्ड होता है, छोड़ो यार एनटीपीसी क्रैक करेंगे। एनटीपीसी में अरे यार छोड़ो यार इसमें तो 2 एग्जाम होते हैं, छोड़ो यार ग्रुप डी का क्रैक करेंगे। बदलते चले जाते हो। हर बार तुम छोड़ो यार ये कर लेते हैं, छोड़ो यार वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम असफल हो नहीं, तुम्हें ये दिख जाता है 1 ही दिन में, 2 ही दिन में, 3 ही दिन में। जितनी बातें मैंने समझाई कि ऐसे करो, 50 दिन लगातार अपने साथ काम करो, 60 दिन अपने साथ लगे रहो, 90 दिन का टारगेट बनाओ, 80 दिन तक तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट प्लस में आओगे सिर्फ 0.1। 80 दिन तक भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उद्देश्य भगवान ने इस प्रकार से बनाया हो कि तुम्हें 80 दिन तक कुछ नहीं मिले पढ़ाई करने में, तुम्हें लगे कि तुम बोझ हो, तुम्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन 81वें दिन तुम्हारे जीवन में ये लिखा होगा कि बेटा तूने वो परीक्षा पास कर ली जो मुझे चाहिए था। मैं देखना चाहता था कि तू इस प्रेशर को झेल सकती है कि नहीं झेल सकती। 81वें दिन तुम्हारे जीवन में एक जादू सा होगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा, जीवन की क्लैरिटी आने लगेगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ समझ में आने लगेगा। बट उसके लिए एक टाइम पीरियड जिसमें तुम्हें उस गड्ढे को खोद के अपने आप को दफन करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है नहीं हर किसी के बस की। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो आपका मन आपसे बोलता है अबे यार ये क्या कर रहा है, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हटा इसको, चेंज कर। फिर आप दूसरा, अबे यार ये क्या कर रहा है, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 6 घंटे होगा, तेरे से एक सवाल नहीं बना। यार तूने इनके 8 घंटे 6 घंटे का लेक्चर देखा, इनके 3 घंटे का एक मैथ का वीडियो देखा, एक भी सवाल नहीं बन रहे हैं। यार पूरे सवाल बनने चाहिए ना, पूरे प्रीवियस ईयर बनने चाहिए, नहीं बन रहा इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पूरा कंटेंट नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से सिखाया नहीं गया, कुछ और ढूंढो, कुछ और ढूंढो, कुछ और ढूंढो। बस फंस गए तुम ट्रैक में। यही तो ट्रैप है, फंस गए तुम इस ट्रैप में। अब मैं जो समझाने वाला हूँ उसको समझना कि शुरुआत में तुम्हारा मन कहेगा भाग जा, नहीं भागना। शुरुआत में तुम्हारा मन कहेगा इससे नहीं हो रहा, तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें वही काम करना है। तुम्हारे सामने तुम्हारा रिजल्ट रखा हुआ है, तुम्हें जो बनना है एक पेज पे लिखो, उसका सिलेबस निकालो, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढो, हर लेक्चर, हर वीडियो, हर प्लेलिस्ट को निकाल के लिख लो कि मुझे ये पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग इनसे पढ़ना है, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी इनसे पढ़ना है, करंट अफेयर इनसे पढ़ना है। लिख लिया तो लिख लिया, अब बदलना नहीं है। वहाँ से देखना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैंने चीज़ें देख ली, अब आना है किताब पे। रिजल्ट नहीं मिलेगा शुरुआत में, मॉक टेस्ट लगाओगे नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपको फिर भी लगे रहना है, गड्ढा खोदते रहना है, वही गधों वाली मेहनत करते रहनी है। किसी ऐसी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर आने पड़ेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप ट्रैप में फंस रहे हो। मेहनत करनी पड़ेगी, खतरनाक लेवल में करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना तपाना पड़ेगा कि आपको लगे कि मैं तो गधा हूँ। लेकिन उस गधे वाली मेहनत से जब आप उठने लगोगे ना, जब आप 80 दिन, 90 दिन, 40 दिन, 45 दिन, जो समय भगवान ने आपके लिए दे रखा होगा, मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, मैंने 100 दिन के बारे में भी बताया, मैंने 90 दिन के भी बारे में बोला है, मैंने 30 दिन के बारे में भी बोला है। हर किसी के जीवन में वो समय सीमा होती है, वो निर्धारित होती है, भगवान वो टेस्ट करके भेजते हैं कि भैया देखते हैं 30 दिन तक टिकती है कि नहीं, देखते हैं ये 90 दिन तक टिकती है कि नहीं। जो उन दिनों तक टिक जाता है उसके बाद जीवन में उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो अपने आप करता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, जिसको हम कहते हैं कि मैंने अपने आप को खुद को पढ़ाया, मैंने अपने आप को खुद को ट्रेन किया। बड़े से बड़े सवाल, बड़े से बड़ा सिलेबस, बड़े से बड़ा एग्जाम खुद को समझ में आने लगता है। तो बोलो, वादा करो मेरे साथ कि दृढ़ निश्चय जो करोगे आज, अभी इसी वक्त मेरी वीडियो देखने के बाद, जो तुम लिखोगे एक पेज के अंदर कि मुझे एनटीपीसी क्रैक करना है, मुझे यूपीएसआई क्रैक करना है, मुझे यूपी ट्रिपल एससी क्रैक करना है, मुझे बीएसएससी क्रैक करना है, उसके नीचे जो सिलेबस लिखा है, उसके नीचे जो किताबें लिखी हैं वो मैं पढ़ूंगा, जी जान लगा के पढ़ूंगा, समझ आए नहीं आए मैं फिर भी करूंगा। बात वहीं आती है रूल ऑफ 100। इस रूल ऑफ 100 करने के चक्कर में तुम 30 दिन, 90 दिन, 50 दिन, 45 दिन, 80 दिन सब कुछ पूरा कर जाओगे। एक काम को 100 बार करना। इसके विपरीत में मेरे पास कुछ लिखित में आते हैं आपके कि तू पागल बना रहा है, 100 बार अगर एक सवाल को करूंगा तो फिर घंटा मेरा सिलेबस पूरा होगा। ठीक है भाई, तुम ये मान लो, ठीक है तुम मान लो। 100 बार बताने का मतलब ये नहीं है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें एक सवाल 100 बार बनाना पड़ सकता है। एक सवाल को 100 बार बनाने की हिम्मत अपने अंदर लाओ। तुम 10-12 बार बनाओगे, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, अगले 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 सवाल पे खुद से शिफ्ट हो जाओगे, अगले चैप्टर पे खुद से शिफ्ट हो जाओगे। पावर होनी चाहिए 10 बार नहीं 100 बार बनाने की।
बनाना नहीं पड़ेगा। बनाना तो आपको 10 5 बार ही पड़ेगा, 7 8 10 12 15 बार ही पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद से समझ आएगा, अगले पे शिफ्ट होते हैं, समझ में आ रहा है, अगले पे शिफ्ट होते हैं, समझ में आ रहा है। और वो एनर्जी होनी चाहिए कि रूल ऑफ 100, एक बुक को मैं 5 बार बनाऊंगा, एक सवाल को मैं 10 बार बनाऊंगा। मेरे अंदर ये हिम्मत है, मेरे अंदर इतना दृढ़ निश्चय है, मेरे अंदर इतना धैर्य है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये समय बिताना पड़ेगा। समझे आप? मिलते हैं अब कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।